बात तो बिहार में सरकार के अफसर क्या तानाशाह हो गए हैं? क्या वो विभाग के मंत्री की नहीं सुनते हैं? ये हम नहीं कह रहे, बिहार में विपक्ष कह रहा है और सरकार पर तंज कस रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। क्या बिहार में मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं? क्या बिहार में अफसर मंत्रियों की बिल्कुल नहीं सुनते? सवाल इसलिए क्योंकि एक खत सामने आया है जिसे एक मंत्री ने अपने विभाग के सचिव को लिखा है और इस खत के जरिए उन्होंने सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया है। दरअसल ये मामला है पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र का, जिन्होंने 26 जून को पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा। पत्र में बताया गया है कि 23 जून को आई तेज आंधी में विक्रमशिला सेतु पर एक शेड उड़ गया और इस हादसे में एक शख्स विनय ईश्वर की जान चली गई। विनय ईश्वर बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनवर्षा गांव के निवासी थे। वे हर रोज मोटरसाइकिल से दूध बेचने के लिए भागलपुर आते जाते थे। उनकी मौत से उनके परिवार की रोजी रोटी छिन गई और अब वो दाने दाने के मोहताज हो गए। बीहपुर से ही मंत्री जी विधायक चुनकर आए हैं, लिहाजा उन्होंने सचिव को पत्र लिखकर मृतक के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इसी खत को आधार बनाकर विपक्ष अब राज्य सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह खत सरकार की नाकामी का लिखित प्रमाण है। ये बिहार में सरकार कैसे चलाया जा रहा है, बिहार में मंत्री को किस तरह से बेभाव कर दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जो पथ निर्माण मंत्री हैं, वो अपने ही विभाग के विभागीय सचिव को पत्राचार करते हैं और जिस तरह से विक्रमशिला पुल मामले पर एक यात्री की मौत पर मुआवजे का उन्होंने मांग किया है, ये अजीब तरह का और नए तरह का प्रयोग है और इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से मंत्री का कोई मतलब नहीं है। माननीय पथ निर्माण मंत्री ने शेड के चलते एक व्यक्ति की दुखद मौत के तकनीकी जांच के संदर्भ लिखा। ये तकनीकी जांच कराइए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है। तो तकनीकी जांच कैसे होगा? मुंह से बोल देने से हो जाएगा भाई? वो पत्र के आधार पर विभाग तकनीकी जांच करेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल को तो आपदा की समझ नहीं रहे ना, क्योंकि आपदा में तो ये लूटने वाले संस्कृति के रहे हैं। माननीय पथ निर्माण मंत्री ने भविष्य में होने वाली घटना न हो, इसके लिए गारंटी के लिए तकनीकी जांच का उन्होंने जो सलाह दिया बिल्कुल सही और सामयिक है। माननीय पथ निर्माण मंत्री जी की अगर बात करें तो वो उनके पारदर्शिता और कौशल विकास के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करता है कि उन्होंने पारदर्शिता का परिचय देते हुए विभाग के सचिव को पत्र लिखा और इस बात पे जोर दिया कि जो घटना घटी है उसकी कार्रवाई, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें अनुशासनात्मक और प्रशासनिक जो जांच है उसको तत्परता के साथ पूर्ण किया जाए। आरजेडी ने इस बात को साबित कर दिया कि उनकी बिहार की राजनीति में समझ 3 बिंदुओं पर है: लटकाएंगे, अटकाएंगे और भटकाएंगे। 11 मई को इंजीनियर शैलेंद्र पहली बार जब मंत्री पद से नवाजे गए थे, तब उन्होंने पदभार ग्रहण करते वक्त कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी को प्रणाम किया था। वो कुर्सी की अहमियत से वाकिफ हैं। उनका विभाग पथ निर्माण विभाग सड़क, पुलों और फ्लाईओवर से जुड़ा विभाग है। 2 साल पहले जून जुलाई में 20 दिन में 12 पुल गिरे थे, जिसके बाद 15 इंजीनियर निलंबित किए गए थे और सरकार ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की। इसके बावजूद इस साल मई में विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब गिर गया, जिसके बाद पुल से यातायात को बंद करना पड़ा था। इस महीने हुई जांच में पाया गया कि 23 पुल बेहद खराब स्थिति में है, जबकि 50 पुलों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। सवाल है, अगर मंत्री और सचिव आपस में बातचीत कर रहे होते तो क्या विभाग खुलकर पुल, पुलियों, सड़कों और फ्लाईओवर के हालात राज्य में बेहतर होते? विक्रमशिला पुल गिरने के मामले को लेकर शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने अपने सचिव को पत्र क्या लिख दिया। बिहार की राजनीति में बवाल पड़ गया। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके इस पत्र पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में मंत्री कितने असहाय हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते, अपने सचिव के पास गुहार लगा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। सत्ता पक्ष का कहना है ये तकनीकी जांच का मामला है, लेकिन सवाल सीधा है, क्योंकि विपक्ष ने पूरा मामला उठाया है
तो पत्र पर तो बवाल निश्चित तौर पर। ये विपक्ष का कहना है कि अब मंत्री की स्थिति से पता चलता है बिहार में सरकार कैसी चल रही है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगू बालम, नक्षत्र पटना। हमारे स्टेटेड है मरगू बालम, उनका रुख करते हैं, उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, ये कोई नई बात नहीं है। विजय सिन्हा ने जिस तरह से कार्रवाइयाँ शुरू की थी, किस तरह से सीओ और जॉनचल के कर्मचारी हैं किस तरह से विरोध में आ गए थे, ये देखने को मिला था। और उसके बाद फिर अब ये एक नया मामला जो तूल पकड़ रहा है कि भाई मंत्री की बात को अफसर सुनते ही नहीं है। इब्राहिम जी, विभाग का बॉस मंत्री और विभागों का बॉस मुख्यमंत्री। बिहार में अगर कोई एक डिपार्टमेंट है उसका बॉस मंत्री होता है, लेकिन पूरे विभागों का बॉस एक ही होता है, वो मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप मंत्री हैं तो आप सचिव को अगर पत्र लिख रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, तो थोड़ी असहज स्थिति तो है ही, इसमें कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब पत्र आया मेरे पास, जब पत्र को ट्वीट किया राष्ट्रीय जनता दल ने, तो आश्चर्य कि आप उसी विभाग के मंत्री हैं, आप उसी विभाग के सचिव को पत्र लिख रहे इस संबंध में कार्रवाई की जाए, सवाल उठना लाजमी है। मैं आपको बता रहा हूं एकदम 100%। आप सीधे आदेश कीजिए ना आप कि इस मामले में कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट दीजिए। आप मंत्री हैं भाई, एक। और दूसरी बात, पत्र आपने लिखा, पत्र आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सचिव को पत्र लिखते मुझे समझ में आती, संसद पत्र लिखते समझ में आती, विधायक पत्र लिखते समझ में आती। आप उस विभाग के बॉस हैं और आप सचिव को पत्र लिख रहे हैं, सवाल उठना लाजमी है। कैसे लाजमी नहीं है सवाल उठना? और वो भी इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला, विक्रमशिला पुल टूट के गिरा था, उसमें एक शेड उड़ा था, उसमें किसी व्यक्ति की मौत हुई, उसकी तकनीकी जांच का मामला है। तकनीकी जांच का मतलब है सीधे आप सचिव और अधिकारी को बोलते कि फाइल भेजिए, हमसे अप्रूवल कराइए, जांच शुरू करके रिपोर्ट कीजिए जी। रूल यही होता है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बिहार में क्या मंत्री असहाय हो गए हैं, क्या मंत्री सिर्फ शपथ लेने के बाद मंत्री बने हुए हैं और अधिकारी ही सब कुछ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने यह सवाल उठाया है। सत्ता पक्ष कह रहा है क्या तकनीकी जांच का मामला है। हमने नीरज जी से पूछा कि तकनीकी जांच रहे या नहीं रहे, मंत्री सचिव को पत्र क्यों लिखेगा? अब ये तो आश्चर्य की बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री के पास कैबिनेट होता है, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, मुख्यमंत्री के पास समान प्रशासन है, मुख्यमंत्री के पास निगरानी है। और राज्य के मुख्यमंत्री अगर अपने इन विभाग को, जिनके वो प्रमुख है, जो डिपार्टमेंट है तो वो सारे प्रमुख है, लेकिन जो डिपार्टमेंट उनको अलॉटेड है, अगर प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री पत्र लिखे, तो ये तो अनहोनी वाली घटना है भाई। जय तो ये कुछ नया सा देखने को मिल रहा है और इसको लेकर बिहार में सियासत भी अब तेज हो गई। आरजेडी इसे मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रही। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।